थी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव में स्थित एक फ्लैट से आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि ये गिरोह दुबई से संचालित हो रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त किया जा रहा है 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन और 50 एक्सटेंशन बोर्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य सामग्री बरामद हुई है। क्षेत्र में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर के आके एक फ्लैट में रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। इस आधार पर सूचना को डेवलप किया गया था और कल देर रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपये को फ्रीज कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनकी और भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहेली के साथ रेलवे पटरी पर खड़े होकर मोबाइल से रील बना रही एक युवती की ट्रेन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होता देख उसकी सहेली ने मृतका के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है। आपको बता दें कि हरिपुर टोंगिया बुग्गावाला निवासी 20 वर्षीय युवती रुड़की के शिवपुरम में अपने मामा के घर पर रहती थी। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोग इंस्टा में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रील बना के डाल रहे हैं। अगर ये विधि विरुद्ध है तो उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई भी करती है। उसमें जो अन्य जो विधि के अगेंस्ट जिन लोगों ने भी कानून के अगेंस्ट जो कार्रवाई की है या ऐसे रील बनाई हैं जिससे लोक भावना या किसी की व्यक्तिगत भावना आहत होती हैं या कि जिससे सामाजिक जो हमारी समरसता है उसमें किसी तरीके से कोई व्यवधान आता है तो उसके लिए पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करती है और उसमें हम लोग इनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत करते हैं। लेकिन कुछ रील के बनाने के चक्कर में, जैसे कल एक ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की भी मृत्यु हुई है, तो ये भी बड़े सोशल एक कंसर्न का विषय है। इसमें हम लोगों के द्वारा एडवाइजरी भी जारी करते रहे हैं हम लगातार अपने साइड से भी, और लगातार इनको जो युवा हैं उनको प्रेरित करने का भी प्रयास करते हैं कि इस तरीके की रीलें न बनाई जाएं। अगली खबर रामनगर से, जहां शहर में बीते दिवस एक मंदिर एवं एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों ही चोरी की घटनाओं में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घास मंडी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के पुजारी महेश जोशी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। बताया गया था कि अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर परिसर में दान पात्र के अंदर रखे कुछ रुपए और चांदी के लॉकेट व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने मोहल्ला खताड़ी निवासी तनवीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मंदिर से चोरी हुआ सभी सामान बरामद कर लिया। कोतवाल ने वहीं दूसरी घटना में बताया कि अगर ग्राम उदयपुर चौपड़ा निवासी राजकुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। आपको बता दें, रोड लखनपुर निवासी सुमित कुमार को इस चोरी की घटना में सामान के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सिद्धेश्वर मंदिर में एक अज्ञात चोरी द्वारा दान पत्र से कुछ सामान चोरी कर लिया गया था और कुछ पैसे और अन्य जेवरात वगैरह थे। पुलिस द्वारा मालूम मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया है, हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। चोरी के एक अन्य मामले उदयपुर चोपड़ा में वर्किंग साइट पर एक अज्ञात चोर द्वारा काम करने के उपकरण और अन्य सामान टाइल्स को जो कैरी करने के उपकरण थे वो चोरी कर लिए थे। मालूम मुलजिम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की सबसे बड़ी यात्रा चारधाम यात्रा की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। यात्रा में प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज जिला प्रशासन ने हर की पौड़ी पर आपदा की मॉक ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान शामिल हुए। एसडीआरएफ के जवान राफ्टिंग लेकर गंगा में कूद गए और गंगा में डूब रहे लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू किया। ये नज़ारा देखकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बाद में पता चला कि ये आपदा की मॉक ड्रिल है, तब लोगों को राहत मिली। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में डूब रहे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। मॉक ड्रिल में पुलिस के जवानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस के जवानों ने तुरंत गंगा घाट और एम्बुलेंस के जाने वाले रास्तों को खाली कराया। ये मॉक ड्रिल काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आपदा के वक्त लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी की तैयारी आज की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में किसान और मजदूर के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की कमी होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बिना खाद के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही 8 घंटे में खत्म हो गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिली है। वहीं समिति से जुड़े 47,000 से ज्यादा किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां किसान यूरिया खाद के लिए परेशान है तो वहीं दूसरी ओर ईंट भट्टा मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। ईंट भट्टों पर काम करने वालों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी रेट 206 रुपये घोषित किए थे, बावजूद इसके उन्हें 150 रुपये प्रति हजार के रेट दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की बेहद कमी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बिना खाद के किसान बुआई नहीं कर पा रहे। यूरिया की कमी का आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही महज 8 घंटे में ही खत्म हो गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिली। वहीं समिति से जुड़े हजारों किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईंट भट्टा मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को आंदोलन शुरू कर दिया है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी के रेट 206 रुपए घोषित किए थे, बावजूद इसके उन्हें 150 रुपए प्रति हजार रुपए रेट दिया जा रहा है। कागज हमने पास करवा रखे हैं और खाद की चुक्ति नहीं मिल रही। 3 साल से हम कागजों को भी ना वैसे ही धरो रखा, हम कोई 3 साल से कोई खाद नहीं दे रहा। वो गेहूं बेच कर आज भला जी हम परेशान हो को जाना किस तरह अपना वो कर रहे हैं। मैं कह रहा कि इनकी बार 2 योजना से खाद की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ 2,000-2,500 बोरे आए, वहाँ अगर 10,000 हो गई कि सरकार भी दवाई कर रही कि किसानों की दुगनी आय करेंगे, ना दुगनी आय हो रही, ना खाद की पूर्ति हो रही। किसान बड़ा पीड़ित है किसान, और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, दान कर दी। ऐसा है कि जैसे कि सरकारी रेट जो है 206 रुपये का है प्रति हजार, और ये दे रहे हैं 150 प्रति हजार। तो हमें पूरा रेट मिलना चाहिए, ताकि इतने मजदूर भाई है सब भट्टे पे काम करते हैं, ये निकासी वाली है सब, ताकि किसी को चोट लग जाए फिर हो जाए तो मालिक उसमें बोलता है कि भैया कोई जान पहचान नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास उसका भट्टे का। वो जो है तो कमीशन बोल रहा है, कहने लगा 180 रुपये हजार देंगे हम, उसमें ठेकेदार को भी दे रहा है कमीशन। हमको क्या मिल रहा है वही 150। ये कमीशन का खेल क्या है? ये भी एक साजिश है इनके मालिकों की। अच्छा, हाँ जी। वहीं राज्य में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल किसानों के हित में किए गए कार्यों को गिना रहा है, तो साथ ही विपक्ष से भी हिसाब मांग रहा है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में है। गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से हर एक वर्ग को काफी परेशानी मोदी सरकार के राज में हो रही है। पिछले 10 सालों में इस देश में चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, किसी भी वर्ग की समस्या हो, महिलाओं का हाल देख लो आप। कर्नाटका में जिस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है।
महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करते हैं महिलाओं के बारे में। मणिपुर में वो सोए रहे और वहां पर पश्चिम बंगाल में कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना का जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा विपक्ष तो इस बात को क्यों बोल रहा है कि विपक्ष उन बातों को बोले। विपक्ष 10 साल तक लगातार सरकार में रहा, केंद्र में, यहाँ प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, तो उस समय की बताए परिस्थितियाँ क्या थी। उस समय में किसानों का गेहूं ही नहीं उठता था, उनका जो समर्थन मूल्य था उस पर ना गेहूं उठता था ना उनका धान उठता था। इस समय पूरे प्रदेश के अंदर या देश में कहीं भी एक भी उदाहरण ऐसा हो किसी किसान ने समर्थन मूल्य से अपना जो है अनाज जो है कम में बेचा हो, या उसको अपना गेहूं बेचने में या अनाज बेचने में उसको कहीं जो दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो उसको कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। और किसान का यही है कि समय पे उसको बिजली मिले, समय पे उसको खाद मिले, समय पे उसको पानी मिले, और उसकी फसल कट जाए तो वो समय पे उठ जाए, उसको सही उसका जो है कीमत मिल जाए। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि एक ओर जहां केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है? आखिर ऐसी परिस्थिति में कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा जब किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी? देखना होगा आखिर कब तक किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।